कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अटैक आ जाएगा भाई। व्हाट इज बल्किंग? फैट गेन नहीं करते। अभी मेरा साइज फैट बढ़ाया था वो तो निकल गया। ऑफ सीजन में भी उनका फैट परसेंटेज जो फाफड़ा, जलेबी, चाय, मस्का, वो हमारे हार्ट की एक्सरसाइज है। तो इवन काफी सारे ट्रेनर्स को भी मैं मतलब प्राउड से खाते हैं। अरे भाई गेनिंग में ऐसा थोड़ी खाया जाता है। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइस प्री वर्कआउट मील ले रहा हूं मैं अभी और फटाफट मुझे जिम भागना है। आज का वर्कआउट है चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। तो यस, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, डेल्ट थोड़ा वीक पार्ट है। तो डेल्ट पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं एंड ट्रैप्स पे। तो आज मजा आने वाला है। कोशिश है कि सलमान और मैं साथ में वर्कआउट करें, लेकिन सलमान थोड़ा लेट हो जाता है, मैं जल्दी जाता हूँ। मुझे लेट जाना पसंद नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बहुत रश बढ़ जाता है। शूट करना तो दूर की बात है, मशीन्स में लाइन लगी रहती है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे फोकस वर्कआउट ज़्यादा पसंद है, वरना ध्यान क्या रहता है पता है, यहाँ पे ख़त्म करके नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है, वहाँ पे कोई कर तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। खैर, तो वर्कआउट करेंगे। उसके बाद आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है अबाउट बल्किंग, गेनिंग, अबाउट ऑफ सीजन। तो आजकल आप सभी लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को पता होगा, आप जानते होंगे। बॉडी बिल्डर्स ले लो, क्लासिक फिजिक एथलेट ले लो, मेंस फिजिक एथलेट ले लो, उन एक सिस्टम होता है, मतलब ऑफ सीजन होता है जिसमें वो वेट पुट ऑन करते हैं, साइज गेन करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, देन कट डाउन करते हैं जब कॉन्टेस्ट नजदीक आता है, श्रेडेड हो जाते हैं। तो ये जो बल्किंग है, जो गेनिंग है, उसके नाम पे आजकल मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग, आसपास के बहुत सारे ट्रेनर्स भी, मतलब इतना बड़ा पेट निकला हुआ है और बस मतलब हर चीज फाफड़ा, जलेबी, गांठिया, भाजी पाव, वड़ा पाव सब दबा रहे हैं। और पता क्या बोलते हैं, आई मीन ऑफ सीजन, मतलब मैं खा सकता हूं। तो गाइस देखिए, ऑफ सीजन का मतलब, गेनिंग का मतलब सिर्फ वेट बढ़ाना, वेट गेन करना नहीं होता है, ठीक है। तो इस बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा एंड में। अभी करने बैठूंगा तो लेट हो जाऊंगा। पहले चलिए जिम चलते हैं, जिम खत्म करके आराम से बैठ के इस बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए मैं भागता हूं, मिलते हैं सीधा जिम में। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life. Alright guys, done for today. चलिए फटाफट घर पे भागता हूँ। घर पे बैठ के आराम से मील लेने के बाद बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वर्कआउट हो गया, मील हो गया, सब कुछ निपट गया है। तो चलिए अभी टाइम आ गया है मेन टॉपिक पे बात करने का। व्हाट इज बल्किंग या गेनिंग या ऑफ सीजन, ये होता क्या है? तो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके ये क्लियर कर देता हूं कि एक्चुअल ऑफ सीजन या बल्किंग, गेनिंग बॉडी बिल्डर्स क्यों करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा पिक है, ये मैंने रिसेंट एक फोटोशूट करवाया है। इसमें मेरा बॉडी वेट 75 kg है। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट था जब मैंने शूट करवाया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे नेक्स्ट ईयर फिर से शूट करवाना है। अब शूट कंपटीशन दोनों की सेम प्रिपरेशन होती है, ठीक है। एक साल के बाद मुझे फिर से शूट करवाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल का मेरा कॉन्टेस्ट हो या फोटोशूट हो, उसमें मैं मेरा इसमें जो कंडीशन है उससे फैट लेवल और डाउन हो,
लेकिन फिर भी साइज ज्यादा हो, मैं 80 केजी और इससे भी ज्यादा श्रेडेड बन के बाहर आऊं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऑफ सीजन, एक गेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा। और यही रीजन है बॉडी बिल्डर्स जब भी कॉन्टेस्ट खत्म होता है उसके 10-15 दिन अच्छे से खा पी लेते हैं और फिर वो ट्रैक पे आ जाते हैं, जिसे कहते हैं बल्किंग या ऑफ सीजन। तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी बिल्डर है जो 80 केजी में उसने आज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसका मैक्सिमम फाइनल प्रोडक्ट जो बॉडी था फाइनल ऑन स्टेज कॉन्टेस्ट के दिन वो 80 केजी था। अब नेक्स्ट ईयर की उससे तैयारी करनी है तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो फिर से 80 किलो का ही उतरे स्टेज पे। इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, तो इंप्रूवमेंट करने के लिए वो क्या करेगा? एक गेनिंग करेगा, बल्किंग करेगा, और जिसे ऑफ सीजन कहते हैं, जिसमें वो 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो और इंटरनेशनल लेवल के जो ओलंपिया बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो तो 30-35 किलो तक वेट गेन करते हैं। वेट गेन करते हैं गाइस, फैट गेन नहीं करते। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि मान लो कि ये जो 80 किलो का बॉडी बिल्डर है उसने 20 किलो बढ़ा लिया, लेकिन उसमें ज्यादातर फैट है, तो जब वो कॉन्टेस्ट जब उसका नजदीक आएगा और वो कट डाउन करना शुरू करेगा तो एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट में वो फिर से 80 किलो का निकलेगा बाहर, क्योंकि जो भी फैट बढ़ाया था वो तो निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफ सीजन में, बल्किंग में, गेनिंग में बॉडी बिल्डर्स मास बढ़ाते हैं। नो डाउट फैट बढ़ता है, फैट बढ़ाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। यहां तक कि अभी के जो लेटेस्ट जो बॉडी बिल्डर है ऑफ सीजन में भी उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो 15 से नीचे रखते हैं। मतलब ऑफ सीजन में भी, गेनिंग में भी उनके एब्स विजिबल होते हैं। और ये बात मैं अपने दिल से, दिमाग से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैंने ये सवाल मैंने पूछा था डेनिस जेम्स से जब 2-3 साल पहले वो इंडिया में आए थे। तो मैं उनसे मिलने गया था एक सेमिनार में और मैंने पर्सनली वहां पे Q&A राउंड हुआ था, तो मैंने उनसे सवाल खास पूछा था, तो उन्होंने ये मुझे बताया था। तो ये होता है एक्चुअल ऑफ सीजन। दिक्कत कहाँ हो जाती है? ज्यादातर लोग ये समझते नहीं, उनको लगता है कि ऑफ सीजन में गेनिंग करने में सिर्फ हमें बढ़ाना है तो मतलब पागलों की तरह बस खा करते हैं, फैट वेट कुछ नहीं देखते। और एट द एंड क्या होता है, जब वो फिर कट डाउन करके स्टेज पे आते हैं तो पिछले साल जो उनका बॉडी था और इस साल में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, क्योंकि फैट बढ़ाते हैं, वही फैट कम करके फिर स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। तो ऑफ सीजन में क्या होता है, तुम्हें मसल मास बढ़ाना है, क्लीन खाना पड़ेगा। सो की सीधी बात, कार्ब्स आपका हाई होगा, हेल्दी फैट आपका हाई होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, ठीक है, हाई होगा। प्रोटीन हाई होगा, कार्बोहाइड्रेट मैन है वो थोड़ा हाई होगा, और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सब कुछ, मतलब बैलेंस डाइट आपको ऑफ सीजन में भी करना ही पड़ेगा, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। अदरवाइज 20 किलो फैट बढ़ा के 20 किलो फिर उतारा और स्टेज पे सेम खड़े हो गए तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं मेरी ही बात करूं तो ये जो मैंने रिसेंट फोटोशूट करवाया, आप लोगों को पता ही है पूरा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, वहां पे मैंने अच्छे से जम के खाया पिया। जब मैं वापस आया तो मेरा बॉडी वेट 81 केजी हो गया था, ठीक है, जो बहुत ज्यादा है, जिसमें मैंने बहुत फैट खाया था, ठीक है। लेकिन बैक टू वर्क, अभी मैं प्रॉपर लास्ट मेरे वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग, मैंने कार्ब्स का लेवल कितना हाई रखा है और फैट भी है उसमें, लेकिन हेल्दी फैट है, ऑलिव ऑयल, मतलब हेल्दी फैट है इन शॉर्ट। तो अभी इतना हाई कार्ब्स खाने के बावजूद जो 81 केजी था उससे मैं थोड़ा नीचे आया हूँ। फोटोशूट के दिन 75 था, अभी मेरा 77 केजी है, ठीक है। तो ये है लीन गेन। और हाँ, एक और बहुत ही जरूरी बात, काफी सारे लोग ऑफ सीजन में कार्डियो करना छोड़ देते हैं। गाइस, कार्डियो करना कभी मत छोड़ना, वो हमारे हार्ट की एक्सरसाइज है और ऑफ सीजन में भी वो बहुत ही जरूरी है। तो मैं डेली 30 मिनट कार्डियो कर रहा हूं और मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग आप लोगों ने देखा ही है। लीन गेन कर रहा हूं तो देखिए 2 किलो मेरा लीन गेन हुआ है, अभी मेरा साइज बढ़ गया है। लीन गेन कर रहा हूं क्योंकि मेरा कॉन्टेस्ट 4 महीने बाद ही आने वाला है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो हो सके उतना हम कम से कम टाइम में
गेन करेंगे, देन अगेन मुझे कट करके निकलना है। लेकिन जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा, मैं मेक श्योर मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो 75 kg पे मेरा फोटोशूट आप लोग देख रहे हो, उससे मैं काफी मेरा बेस्ट वर्जन होगा। तो आगे की बात हम तब करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप बॉडी बिल्डर हो, मेंस फिजिक एथलेट हो, क्लासिक फिजिक में compete करना चाहते हो, गेनिंग कर रहे हो, तो गेनिंग में सब कुछ खाना बंद कर दो, क्लीन खाओ, हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स, हाई फैट, लेकिन हेल्दी फैट, और उतना हाई नहीं, ठीक है। क्लीन खाओ, वेजिटेबल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट पे ध्यान दो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, रेगुलर कार्डियो भी करो, तभी आप इंप्रूव करोगे। तो ये सारी बातें होती हैं। गेनिंग का मतलब ये होता है, ऑफ सीजन का मतलब ये होता है, ना कि ये होता है कि बस खाओ, मजे लूटो। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, इवन काफी सारे ट्रेनर्स को भी मैं देखता हूँ, दबा के फाफड़ा, जलेबी, चाय, मस्का बन सुबह में खाए जाते हैं, केले भर भर के खाते हैं, और मतलब प्राउड से खाते हैं कि भाई मैं ऑफ सीजन में हूँ अभी और गेनिंग चल रहा है। अरे भाई, गेनिंग में ऐसा थोड़ी खाया जाता है। इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अटैक आ जाएगा भाई। ऐसे भी किस्से हुए हैं। तो यार हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और हेल्दी रहने के लिए आपको कार्डियो करना पड़ेगा, क्लीन खाना पड़ेगा, ठीक है। गेनिंग का मतलब कोई फैट गेन करना नहीं होता है, मास गेन करना होता है। फैट गेन होगा नो डाउट, लिटिल बिट, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि सिर्फ फैट ही गेन किए जा रहे हो। ऑलराइट गाइस, तो ये सवाल मुझे अभी रिसेंटली बहुत लोगों ने पूछा, जो नए नए लड़के compete करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देना चाहिए। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। Boom! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got